चैंपियन ट्रॉफी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल कर दिया है। हिंदुस्तान आपसे कहता है जी हम नहीं खेलते आपके साथ, पैसा आपके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी आपके पाकिस्तान आता है। कल कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते, क्या कर लेंगे आप? रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से लाएंगे हम बच्चों को कहां से पैसा बना के देंगे? पाकिस्तान का नेशनल प्रीमियर T20 कप 16 तारीख से होने जा रहा है, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी खेलेंगे। जिसमें प्लेयर की फीस रखी गई है $30 पर मैच। $30 पर मैच भाई, $30 पर मैच का मतलब है पाकिस्तानी 9-10 हजार रुपया, उससे भी कम। और अगर इंडियन रुपीस में हिसाब लगाओ, मुझे कहते हुए हंसी भी आ रही है और मुझे कहते हुए शर्म भी आ रही है कि भाई 2000-2500 रुपए। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना है ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। इंडिया ने पाकिस्तान को इतना नुकसान दिया है चैंपियन ट्रॉफी में कि भाई आप सोच भी नहीं सकते हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब सारे का सारा पैसा ही खत्म हो गया है। प्लेयरों की सैलरी पता है कितनी कर दी गई है? 10-10 हजार रुपए PKR पाकिस्तानी रुपीज, मतलब $30 में अब मोहम्मद रिजवान नेशनल T20 कप खेलेगा। सिर्फ एक मैच की फीस रिजवान कितना ले रहा है? रिजो सेमेंट पाकिस्तान का वो कैप्टन साहब, पता है वो इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करे तो भाई बनते हैं ये कोई 3000। डज इट मेक एनी सेंस? ये मुझे लगता है कि बाकी देशों में अंडर 13 के क्रिकेटर्स को भी इससे ज्यादा पैसे मिलते होंगे। अंडर 13 की मैं बात कर रहा हूं, और आपके प्रीमियर क्रिकेटर इसमें खेल रहे हैं, आप सिर्फ उनको 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये मजाक है, इससे हटके कुछ नहीं है। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ पैसे के मामले में खड़े हो रहे हैं। रोयल का घोड़े का ऑपरेशन कुछ और था, करवा कुछ हो दिया। इमेजिन करो, टीका हाथ में पकड़ा हुआ है, सुई लगा दी, तो मैं कही टीका किधर है? टीका किधर? सर मैं बोल गया टीका हाथ में रह गया। ये तो पाकिस्तान टीम के डॉक्टरों का हाल है। क्या क्या बताएं, उस चोट इधर लगी है, सारा गंदा कर दिया पीसीबी एक डॉक्टर ने हमारा, वो कहीं जख्म नहीं मिल रहा और पहले देख रहा खून यहाँ से निकल रहा है। 3000 इंडियन रुपीज में रिजवान हो गया, शुएब मलिक हो गया, पाकिस्तान के काफी सारे प्लेयर अब $30 में जो है ना भाई वो एक डोमेस्टिक का मैच खेलेंगे। ये इनकी फीस रख दी गई है। पहले 1-1 लाख होती थी, अब जो है ना 19% कम कर दी गई है। 19% पीसीबी की तरफ से सैलरी प्लेयरों की। बताओ ये हाल है, पीसीबी के पास पैसा ही खत्म हो गया, इतना नुकसान हुआ है हमें। क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करें सर, आप बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, क्रिकेटर्स जो हैं वो भूखे मरेंगे। $30 में तो भाई उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलेगी प्रॉपर, जिसमें प्रॉपर फूड हो जो उसको फिट रख सके। और फिर आप कहते हैं हमारे क्रिकेटर्स फिट नहीं है। भाई आप उनको देते क्या है कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। बाबर आजम जो है वो काउंटी क्रिकेट खेले। बाबर आजम की बैटिंग में थोड़ा सा जो हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म होता है, अगर वो फॉरेन के साथ तो रहे, अगर एक आध उनको काउंटी का अच्छा कोच मिल जाए तो हो सकता है कि उनकी स्किल्स में मजीद बेहतरी आ जाए। नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1। आज पाकिस्तान की क्रिकेट इस पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है कि हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है। हमारे पास परफेक्ट 11 नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहे हैं। हर जगह हर टूर्नामेंट के अंदर हम लोग एंड के ऊपर आए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, WTC में एंड के ऊपर है, T20 वर्ल्ड कप में नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर रहे, चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में करवा के सबसे पहले बाहर। फ्रेंड्स, चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान के लिए कुछ भी चीज़ सही नहीं हो रही है। सबसे पहले तो चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर हुआ, फिर फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया। उसके बाद अब जो है पाकिस्तान पीसीबी जो क्रिकेट बोर्ड है भाई वो बैंकरप्ट हो गए। एक भी पैसा नहीं है उनके पास अपने प्लेयर को देने के लिए। और अब जो उनका जो PCL है वहाँ खेलने के लिए, चाहे बाबर आजम हो, रिजवान हो, उनको देने के लिए भी पैसा नहीं है। उनको इंडियन रुपीज़ में अगर बोला जाए तो 3000 रुपये दिए जा रहे हैं भाई। 3000 मतलब $30 के आसपास बताया जा रहा है कि उनको पेमेंट मिलेगी। मतलब उनका जो PCL उसमें खेलने के लिए रिजवान हो गया, बाबर आजम हो गया, शाहीन अफरीदी हो गया, या फिर जितने भी वो प्लेयर हैं उनको 2500 रुपये मिलेंगे इंडियन करेंसी में। $30। अब यहाँ पे शोएब अख्तर जो है बौखलाए हुए हैं, तनवीर अहमद बौखलाया हुआ है, जितने भी एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान के सब बौखला गए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कहाँ चली गई। सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ। इनको ना अच्छी तरबियत देनी चाहिए, इनको कम से कम कोई पाक फौज के हवाले करना चाहिए, कोई मेहनत मशक्कत हो, इनकी कोई बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। तो आखिरी बॉल पे भी गिरते गिरते हमें उम्मीद होनी चाहिए कि ये कुछ कर सकें। हमें उम्मीद ही नहीं होती, जो 1 2 3 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि बाकी प्लेयर कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम उनसे उम्मीद रख ही नहीं सकते कभी भी। अभी जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में, उसके पैसे भी अभी तक क्रिकेटर्स को नहीं मिले हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, सीरीज खत्म होती, बल्कि बाजू का तो सीरीज से पहले मिल जाते थे, TRD वगैरह टाइप जो मिलता था, अब सीरीज खत्म होने के बाद फौरन मिल जाते थे, बट अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। साफ है
था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ खजाना भी कम पड़ गया है, जाहिर है स्टेडियम बनाए हैं, इधर उधर खर्च हो गए हैं, कुछ ऑफिशियल, कुछ हमने एम्प्लॉयज भी हायर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इंडिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई, उनके पास स्टार कहां जा रहे हैं, उनका डोमेस्टिक लेवल कहां पर है, उनकी क्रिकेट कहां पर है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, उनके पास बैटर्स कितने आ रहे हैं, स्पिनर कितने हैं, ऑलराउंडर्स कितने हैं। उन्होंने 3-3 टीम्स बना ली अपनी, हम एक टीम अपनी नहीं बना पा रहे, लेकिन आप देखिए कि वो अपने क्रिकेटर्स पे पैसा लगाते हैं। और जो पीसीबी ने इस वजह से किया कि जी चैंपियन ट्रॉफी में हमारा बहुत खर्च हो गया, हमारे खजाने खाली हो गए, इस वजह से हम ना अपने जो आने वाले खर्चात हैं उनमें से हम कमी करेंगे। ठीक, हम 1970 पे पहुंच गए हैं, उतने ही मिलते होंगे, शायद उस वक्त भी इससे ज्यादा ही मिलते हों, बट अब हम अपने प्रीमियर टूर्नामेंट है हमारे डोमेस्टिक T20 का, उसमें इतने पैसे मिलेंगे। और हमने जो मेंटोर रखे हुए हैं, एक मेंटोर की पूरी टीम तकरीबन हमें 1.5 करोड़ में पड़ती है। हाँ जी, वही मेंटोर जो टीवी पे बैठे थे ना, टीवी से भी कमा रहे थे, मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, पीसीबी से भी पैसे ले रहे हैं। चलो जो आपके बड़े खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उन पे तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा, रिजवान 65 लाख रुपए इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यंगस्टर है जो आगे आना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, भी उनकी जगह नहीं बनती पाकिस्तान में, ये उनके लिए बहुत कम है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू दिया गया भाई वो बीसीसीआई को दिया, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा भी बीसीसीआई से जाता है। और आईसीसी के इवेंट में सबसे ज्यादा पैसा किसकी वजह से आ रहा है आपको मालूम है? इंडिया की टीम की वजह से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। जब भी मैचेस होते हैं सबसे ज्यादा स्टेडियम में इंडिया का क्राउड आता है, सबसे ज्यादा जो है वो टीवी पे जो है वो और सोशल मीडिया पे इंडिया की आवाम मैच देखती है, और सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स जो है वो इंडिया की तरफ से आते हैं भाई साहब। तो इस वजह से आईसीसी को सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई टीम की वजह से हो रहा है ना, वो इंडिया की टीम की वजह से हो रहा है। हाँ, ये चीज होती है और ये डर भी होता है कि कहीं इंडिया की टीम जो है वो स्टार्ट में किसी इवेंट में बाहर हो जाए ना, तो यकीन मानो वो वाला इवेंट पहले दूसरे दिन ही फ्लॉप चला जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि यार ये वाला इवेंट जो है ना ये फ्लॉप हो गया। इंडिया और पाकिस्तान की टीमों की वजह से जो है लोग ज्यादा देखते हैं, ज्यादा हाइप होती है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक टीम, पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाए, इंडिया की टीम इवेंट में हो, तो फिर भी जो है वो होता है, क्रेज होता है, लोग देखते हैं। लेकिन अगर इंडिया की टीम बाहर हो जाए ना, तो भाई साहब आप समझ लें कि वो इवेंट जो है वो 70% जो है वो नाकाम हो चुका है। क्योंकि बाकी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये वाले जो लोग हैं ये इसको जो है वो सिर्फ जॉब समझ के करते हैं या देखते हैं, ये वो जो है वो चीज नहीं है इनकी, इनमें जो क्रिकेट का क्रेज नहीं पाया जाता है। लेकिन एशिया की टीमें और एशिया के लोग जो है क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये क्रिकेट को जो है वो जुनून की हद तक जो है वो चाहते हैं लोग, ठीक है। लेकिन ये जो आया ना भाई प्राइज मनी, इसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है बीसीसीआई को मिला है। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है भाई, जो कि डिजर्व करते हैं भाई, उन्होंने सारी टीम्स को हराया, फाइनल में जाके वो हारे। और उसके बाद साउथ अफ्रीका और जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पैसे ज्यादा मिले हैं। बाकी जो है वो सारी टीमें दिन ब दिन नीचे ही जाती हुई नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान का थोड़ा सा जो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनका रोला ही है भाई साहब आईसीसी के इवेंट्स में, और ये दिन ब दिन जो है नीचे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है वो छोटी टीम से हारने का रिकॉर्ड जो है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के पास मौजूद है। इंग्लैंड अफगानिस्तान से बार बार हार जाता है, और पाकिस्तान जिम्बाब्वे और जो है वो यूएसए से हार जाता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्या जो है वो अगले आईसीसी के इवेंट्स में जो है वो कोई बेहतरी आती है इन तीन टीमों में या नहीं आती है। लेकिन फिलहाल जो है वो पीसीबी नुकसान में जा रहा है, और बहुत बड़े नुकसान में पीसीबी जा रहा है। वो अलग बात है कि जो है थोड़ी सी डील करके उधर से पैसा बना लिया गया, ठीक है, स्टेडियम से भी पैसे वैसे बच गए, लेकिन यहाँ से जो प्राइज मनी है ना ये बहुत ही कम मिला। और जितना कम अज कम पीसीबी ने ये सोचा हुआ था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इतना पैसा हम कमाएंगे, उसका पीसीबी ने 50% भी नहीं कमाया है, यकीन माने आप। बहरहाल आप किसके हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज। ने अल्लाह से दुआ की है, फिर एक कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए थे। अब भाई दुआओं की क्या जरूरत है भाई, आप स्पोर्ट्स खेलें, आप स्पोर्ट्स खेलें। अब ये कहते हैं कि हम जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो बादशाह बन गए, ऐसा होता अल्लाह के पैगंबर थे। आप जब गेम में आते कि हमारे पास कौम की दुआएं, अब भाई मैं क्यों दुआ करूं? आपके अंदर क्या गट्स है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, जाके उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करो। ये हमें मजहब बीच में लेके आते हैं। 10,000 मिले, 5,000 मिले, वो बियॉन्ड उसकी चीज है। लेकिन ये जो नेशनल T20 कप होगा ये छोटे छोटे रीजन में खेला जाएगा, सिर्फ फैसलाबाद के वेन्यू को से मैचेस ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। और ये जो पूरा आपका नेशनल T20 है इसमें सारी डिग्रेडेड फैसिलिटीज होंगी, यानी होटल आपको 5 स्टार नहीं मिलेंगे, आपको ट्रैवल एयर ट्रैवल नहीं मिलेगी, छोटे छोटे शहरों में अगर ट्रैवल। फिर से देखा होगा आपने, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उसके लिए या फिर पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी एक सदमे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। 1200 या 1300 इन्वेस्ट उन्होंने किया था, 1200-1300 करोड़, और उनके पास यहाँ पे शायद
15 से 20 करोड़ भी नहीं आए वापस। तो इसके बाद अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया। उनके खुद के प्लेयर, उनके स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ या उनके जितने भी कोचिस वोचिस हैं, उनको देने तक के पैसे नहीं रह गए हैं। 90% तक उन्होंने कटौती कर दिया। सबसे पहले PCL खेलने के लिए जो बाबर आजम है या फिर जितने उनके प्लेटिनियम कैटेगरी के प्लेयर होते थे, शाहीन अफरीदी, रिजवान, 1 लाख रुपए शायद एक मैच के मिलते थे, अब उन्हें मिलेंगे 2500 इंडियन रुपीज़ में। और अगर वैसे माना जाए तो पाकिस्तानी रुपीज़ में शायद 10,000 रुपये, $30 ऐसा कुछ बताया जा रहा है। जिसके ऊपर अब शोएब अख्तर ने भी रिएक्ट किया है। तनवीर अहमद तो पहले से बौखलाया हुआ रहता है कि भाई ये सब जो है ना BCCI करा रहा है, जय शाह करा रहा है। पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़त्म करना चाहता है भारत, इंडिया। और जितने भी इनके प्लेयर हैं जो 2500 रुपये में बिक रहे हैं, सैलरी देने तक की पैसा नहीं, यहाँ तक सिर्फ BCCI ही लेके आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो भाई आपका क्या कहना है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।